All right, so here we are on point number 2. It says correspondence handling or action in correspondence cases. अब correspondence को जो which are मतलब इतने जिनके अंदर ना इतने डिटेल नोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ठीक है, तो उनको आप किस तरीके से डील करेंगे? दीज केसेस टू डू नॉट रिक्वायर डिटेल नोटिंग। इन केसेस के जैसे किसी से कॉरस्पॉन्डेंस करनी है, किसी से कोई लेटर मंगवाना है, किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो इन दीज काइंड ऑफ केसेस जो है इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डेंस हैंडलिंग, ठीक है। इनके लिए भी आपको कोई डिटेल नोटिंग की जरूरत नहीं होती है। इट वुड बी सफिशिएंट इफ अ ब्रीफ नोट, a paragraph of 3 to 4 sentences is recording indicating the issue under consideration। आपको जिस क्या करना है, आपको सिंपली एक ब्रीफ नोट बनाना है जिसके अंदर आपको इशू लिखना है और सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन लिखना है और सबमिशन ऑफ अ फेयर कम्युनिकेशन टू ऑब्टेन फर्दर इनपुट्स। और सिंपली आपको एक फेयर कम्युनिकेशन जो है पुटअप कर देना है इनपुट्स लेने के लिए, ठीक है। रूटीन और रिपीटेटिव मैटर, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि रूटीन या फिर रिपीटेटिव केसेस जब होते हैं उनके लिए आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट लगानी होती है, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो इन केसेस ऑफ रिपीटेटिव केसेस, एग्जाम्पल सैंक्शनिंग ऑफ लीव जो हमने देखा, ठीक है, मोटर कार एडवांस, पेंशन केसेस, रिलीज ऑफ ग्रांट इन एड, गिविंग परमिशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन टू यूज द एम्बलम एंड लोगो ऑफ द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, गिविंग विजिलेंस क्लियरेंस। तो ये क्या है, ये सब स्टैंडर्ड केसेस है, ठीक है। रिपीटेटिव केसेस है, एक का सबके सेम है ये, राइट। तो इन दैट केस अ स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट विल बी डिवाइज्ड बाय द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट एंड विल बी प्रिस्क्राइब थ्रू द डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन। डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ऑटोमेटिकली इनको जो है डिवाइस कर दिया जाएगा। अ स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट इज अ स्टैंडर्ड स्केलेटन नोट और अ टेम्पलेट। ये स्टैंडर्ड स्केलेटन प्रोसेस शीट क्या होता है, एक स्टैंडर्ड स्केलेटन नोट, मतलब एकदम ढांचा ढांचा होता है उसका, एक टेम्पलेट के फॉर्म में। इट इज डेवलप्ड बाय इंडिकेटिंग प्री डिटरमाइंड पॉइंट्स ऑफ चेक। तो ये डेवलप किया जाता है क्या, पहले से उसमें इंडिकेट किया कि ये चेक हैं जो आपको करने हैं। The checklist list contains the parameter or points that are to be taken into account while processing a case, often through the instructions, ठीक है। तो चेकलिस्ट होती है कि आपको जस्ट चेक करना होता है कि ठीक है ये सब कुछ इन्होंने के लिए लिया, ये सब कुछ लिया, तो दैट बिकम्स इजी फॉर द ऑफिसर एज वेल एज फॉर द अप्रूविंग अथॉरिटी कि हाँ ये सब कुछ है, तो वो दे कैन इजीली डू सो, राइट। Contained in the standard operation procedure issued by the department for examining a case, ठीक है। Against the checklist, variables of a case are filled in to obtain approval of the competent authority on each case। देखिए against the checklist, इस checklist के against वेरिएबल्स ऑफ केस आर फिल्ड इन, जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं वो भरे जाते हैं, ठीक है, टू ऑब्टेन दी अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हर एक केस के लिए अलग अलग, जैसे नाम भर दिया, डेजिग्नेशन भर दिया, चेक उनका जो पे इन बैंड है वो भर दिया, इस तरीके से सोन करके हम उनको भरते हैं। नो कन्वेंशनल नोट विल बी रिकॉर्डेड इन सच केस, और इस केस में कोई भी कन्वेंशनल नोट जो है रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। मतलब कन्वेंशनल नोट मतलब जो चलता हुआ आ रहा है ना, वैसे वैसे टाइप के कोई भी नोट आपको इसमें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती। दिस इज इंपॉर्टेंट कि क्या इसके अंदर आप नोट पुटअप करेंगे, नहीं, इसमें क्या है, सीधा सीधा रिपीटेटिव केस के अंदर आपके पास स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट है, आप उसी से ही काम करेंगे। सो देयर विल बी नो कन्वेंशनल नोट विल बी रिकॉर्डेड इन सच केसेस। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एक बार हुआ है कि ऐसा ही क्वेश्चंस भी आया है इससे रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में ध्यान देंगे कि इन केसेस में हम क्या करते हैं, हम कोई भी कन्वेंशनल नोट जो है वो पुटअप नहीं करते हैं, ठीक है। अ फेयर रिप्लाई इज पुटअप ऑन द फाइल। फेयर एक रिप्लाई जो है फाइल के अंदर पुटअप किया जाता है विद द प्रोसेस शीट, एक प्रोसेस शीट के साथ, ठीक है। वेर एवर पॉसिबल स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी प्रिपेयर्ड, और जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पर एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो कम्युनिकेशन का भी है, जो भी आपने उनके पास भेजना है, एक लेटर भेजना है, ओएम भेजना है, जो कुछ भी भेजना है, वो आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसका भी तैयार करके रख सकते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट्स विल बी डेवलप्ड बाय द सेक्शन ऑफिसर कंसर्न विद द हेल्प ऑफ डीलिंग ऑफिसर्स। इट विल बी प्रिस्क्राइब्ड थ्रू डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस इफ नेसेसरी। देखिए इट विल बी डेवलप्ड बाय एसओ, ठीक है, एसओ के द्वारा डेवलप किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डीलिंग ऑफिसर्स, कि उनको क्या क्या चाहिए एज पर रूल, जो है ये चीज़ें मैंडेटरी है, चेकलिस्ट बनाया और दे दिया। डिपार्टमेंट्स आर टू एनकरेज डेवलपिंग टेम्पलेट्स टू बी यूज्ड फॉर केस ऑफ रिपीटेटिव नेचर। जहां पर भी रिपीटेटिव नेचर का केसेस होगा, where the department has to encourage them to develop such sheets, okay। it acts as a training tool to new dealing officers as it gives points of check to process a case, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग टूल की तरह काम करता है न्यू ऑफिसर्स के लिए।
A specimen of standard process sheet is given at 7.1. We will check about it. नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस। अब कुछ है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस है, उनमें क्या करते हैं हम, इन दीज केसेस अ डिटेल नोट प्रोवाइडिंग ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन ईच एस्पेक्ट विल बी नेसेसरी। देखिए इन केसेस के अंदर क्या होता है, एक डिटेल नोट कि इसमें सबसे पहले जब भी दो ही केसेस में नोट बनता है, जो फुल डिटेल नोट बनता है, एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में और एक पॉलिसी और प्लानिंग केसेस में, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस के अंदर क्या होता है, एक डिटेल नोट प्रोवाइडिंग ऑल इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है हर एक एस्पेक्ट से रिलेटेड वो आपको देनी है। इवन देन द नोट शुड बी कंसाइज, लेकिन जो नोट है वो वर्बोस नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम से उसके अंदर सब कुछ ही भर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर क्या क्या कवर होना चाहिए, कि सबसे पहले कि उसके इसमें प्रॉब्लम क्या है, उस इशू में प्रॉब्लम क्या है, वो कैसे अराइज हुआ, ठीक है। उसके जो रूल्स है वो क्या कहते हैं, कोई प्रेसिडेंट है तो वो बताइए, उसके पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, फिर उसके बाद उसका बेस्ट सोल्यूशन आप क्या प्रपोज करते हैं और क्यों, ठीक है। उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, ठीक है। क्या हमें इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन जरूरत है, तो अगर हाँ तो किससे और कैसे, और फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का रूल लिखिए, कौन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और फिर उसके बाद आप उसको प्रपोज कर दीजिए, ठीक है। नाउ थर्ड है आपका आता है आपका पॉलिसी एंड प्लानिंग केसेस, जो कि एक्चुअली में हमारा फिफ्थ पॉइंट में कहूंगा इसको, नॉट थर्ड, दिस इज फिफ्थ पॉइंट। कि पॉलिसी और प्लानिंग केसेस में क्या होता है, दीज टाइप ऑफ केसेस वुड नॉट बी लार्ज इन नंबर। देखिए ये वाले जो केसेस हैं ज़्यादा ज़्यादा नहीं होंगे, एंड नॉर्मली डेल्ट एट सफिशिएंटली हायर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो पॉलिसीज के जो इश्यूज होते हैं दे आर जो हायर लेवल के ऑफिसर्स हैं उन वही डील करते हैं यूजली। दे रिक्वायर अ थोरो एग्जामिनेशन विद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नोटिंग डेवलप्ड सिस्टमेटिकली। और इन टाइप के जो केसेस होते हैं दैट रिक्वायर थोरो एग्जामिनेशन, मतलब आपको एकदम जो है उसको एग्जामिन कर रहे हैं, एकदम थोरोली एग्जामिन कर रहा है उसको, विद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नोटिंग डेवलप्ड सिस्टमेटिक, और ज़्यादा से ज़्यादा जो नोटिंग है वो सिस्टमेटिकली डेवलप होती है। अ नोट इन सच केसेस शुड बी स्ट्रक्चर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। किस तरीके से होता है देख लेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम, स्टेट हाउ द प्रॉब्लम हैज अराइजन एंड व्हाट आर द क्रिटिकल फैक्टर्स। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम बताएंगे, ठीक है, एंड उसके फैक्टर्स क्या क्या है, किसकी वजह से हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे ऑब्टेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू साइज अप द प्रॉब्लम, कि किस किस वजह से जो जो प्रॉब्लम्स है ये बड़ी हुई है। द इन्फॉर्मेशन वुड बी अवेलेबल ऑन द फाइल्स, हो सकता है वो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास फाइल्स पर अवेलेबल हो या फिर अदर पेपर्स पर सेक्शन में अवेलेबल हो, ठीक है। अगर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इट शुड बी कलेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग ए पॉलिसी नोट। पॉलिसी नोट बनाने से पहले आप उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। वो नोट जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी है। रूल क्या है, पॉलिसी क्या है, देखिए रेफर टू रेलिवेंट रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी स्टैंडिंग ऑर्डर्स प्रैक्टिसेस, जो भी है आपको उनको रेफर करना है कि रेलिवेंट रूल ये कहता है, हमारी ये रेगुलेशन है, ये पॉलिसी है, ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, ठीक है। एनालाइज करना है उनको, इंटरप्रेट करना है उन रूल्स को कोहेसिव मैनर में, एकदम मतलब थोरोली उनको एग्जामिन करना है आपको, ठीक है। बिफोर ब्रिंगिंग आउट देयर बेयरिंग ऑन द प्रॉब्लम, कि इसका जो है क्या प्रॉब्लम, क्या जो है इसका रिजल्ट रहेगा। प्रेसिडेंट देखने आपके कि क्या कोई ऐसा केसेस पहला भी आया है, उन केसेस में ऐसा क्या हुआ था। तो प्रेसिडेंट्स केसेस हैविंग अ बियरिंग ऑन द इशू अंडर कंसिडरेशन, क्या उन पहले जो प्रेसिडेंट केसेस है उनका इस केस से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। इफ देर आर वेरिंग प्रेसिडेंट, मान लीजिए प्रेसिडेंट्स हैं वो अलग अलग है या इससे डिफर कर रहे हैं, तो इस केस में आप क्या करेंगे, द डिफरेंस शुड बी ब्रॉट आउट सो एज टू अराइव एट अ करेक्ट डिसीजन। आप उस वो जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उनको आप लेके आएंगे, ठीक है, जो भी डिफरेंस है उनके अंदर, ताकि एक करेक्ट डिसीजन पर पहुंचा जा सके। क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकली एनालाइज करने का मतलब क्या होता है, कि किसी भी केस को आप एग्जामिन करें, ठीक है, उसके पॉसिबल ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस दें और उन्हीं में से उनका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो बताएं, ठीक है। So that is called a critical analysis. The case should be then examined on merit answering questions such as what are the possible alternative solutions, कि उसके possible alternative solutions क्या क्या है, best solution क्या क्या है इसका, ठीक है। It should be ensured that views of other division ministries have been obtained where necessary, जहाँ पर भी दूसरी ministries या divisions की requirement है वो ले लिया। Attention should also be paid to other aspects like the financial and the other implication, क्या financial उसका क्या hit होगा, implications क्या होगा, repercussions क्या होंगी उनकी, मोडालिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग क्या, किस किस तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और अथॉरिटी कंपेटेंट, सो दैट द अथॉरिटी जो भी कंपेटेंट है दे कैन टेक द डिसीजन। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में लिखेंगे, द कंक्लूडिंग पैराग्राफ शुड सजेस्ट अ कोर्स ऑफ एक्शन फॉर कंसीडरेशन, कि हम ये चाहते हैं इस नोट का, ये हमने सब कुछ बताया कैसे ये प्रॉब्लम थी, कैसे वो अराइज हुई, ये रूल है, ये प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट होने के बाद
हमारा ये प्रपोजल है, हमारा ये सजेशन है, ये बेस्ट सोल्यूशन है। करने के बाद आप रखेंगे इसमें क्या कि हम इस तरीके से कंक्लूड कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि इससे ये वाला नोट जो है इस तरीके से ऐसे हो जाए, यहाँ पर अप्रूव हो जाए, ठीक है, वो लिखेंगे आप। इन केस वेयर अ डिसीजन इज टू बी टेकन बाय अ हायर अथॉरिटी लाइक कमेटी और बोर्ड, अगर कोई भी लेता है, द पॉइंट्स ऑन विच द डिसीजन ऑफ द सच अथॉरिटी इज सोट शुड बी स्पेसिफिकली मेंशन। अगर मान लीजिए आप किसी को भी भेजते हैं, जैसे कमेटी को भेजते हैं, बोर्ड को भेजते हैं, कैबिनेट को भेजते हैं, तो क्या होगा उस केस के लिए आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है लास्ट लाइन में दैट दिस इज बीइंग पुट अप फॉर द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट कमेटी लाइक दिस, ठीक है। ओके, अब इनका स्ट्रक्चर क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग केस का, देखिए सबसे पहले फाइल नंबर ऑन द राइट टॉप कॉर्नर, ये आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले राइट साइड में आप लिखेंगे क्या उनका फाइल नंबर, देन सब्जेक्ट लिखेंगे आप उसका, सब्जेक्ट लिखने प्रोफाइल ऑफ द प्रॉब्लम की क्या है वो इशू, ठीक है, वो इसको इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर किस किस रूल के अकॉर्डिंग जो है वो क्या रूल क्या कहता है, प्रेसिडेंट है तो वो बताइए, उसको फिर एनालाइज कीजिए। पोजीशन ऑफ रिसोर्सेज बताइए, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन बताइए इंक्लूडिंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, लीगल सोशल जेंडर इंप्लीकेशंस क्या होंगी, ठीक है। रीजन कंक्लूजन होना चाहिए, मतलब रीजनेबल होना चाहिए आपके जो कंक्लूजन आपका, उसका रीजन देना चाहिए आपको कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ठीक है। इन केस मोर देन वन कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्ट कर रहे हैं अगर आप, तो अप्रूवल मस्ट कैटेगरी बी सोट फॉर अ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन। आपने मल्टीपल मोर देन वन कोर्स ऑफ एक्शन बताया, लेकिन लास्ट में आप किसका अप्रूवल चाहते हैं वो लिखना है आपको। अथॉरिटी कंपेयरिंग टू अप्रूव द केस, उसका नाम लिखना है, डॉकेटिंग करनी है, रेफरेंसिंग करनी है, और सिग्नेचर ऑफ द डीलिंग ऑफिसर सबमिटिंग द नोट, और सिग्नेचर करना है आपका जो भी डीलिंग ऑफिसर, ठीक है। और इसके अंदर हमने जब पढ़ा था तो इसके अंदर एक ऑप्शन आया था कि वेयर इन यू कैन नेम द पैराग्राफ, यू कैन आई मीन द पैराग्राफ कैन हैव अ ब्रीफ टाइटल्स। तो आप ये सब कुछ जो बता रहे हैं इसके अंदर आप टाइटल भी दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ बैकग्राउंड है, ये केस का अभी ये हुआ है, डिपार्टमेंट से हमने क्या क्या नोटिंग्स ले लिया वो लिख सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। जैसे डीओपीटी का इस पर क्या स्टैंड है वो लिख लिया आपने, ठीक है। इस तरीके से लाइक दिस यू कैन रिकॉर्ड इट, ठीक है। तो फंक्शनल अप्रोच टू नोटिंग जो है हाउएवर डज नॉट मीन दैट ईच ऑफ द केसेस इज वाटर टाइट कंपार्टमेंट, ऐसा नहीं है कि जैसा इन्होंने बोला है बिल्कुल वैसे ही करना है। डिपेंडिंग ऑन द करंट स्टेटस ऑफ अ केस द टाइप ऑफ केस कुड बी डिफरेंट, ठीक है। तो केस टू केस ये वेरी भी कर सकता है। फॉर इंस्टेंस मोस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग इन पॉलिसी केसेस आर इनिशियली कॉरेस्पॉन्डेंस हैंडलिंग केसेस। देखिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस जो है और या फिर जो पॉलिसी केसेस है वो शुरुआत में क्या होती है, वो कॉरेस्पॉन्डेंस हैंडलिंग केसेस थे, क्योंकि आपने दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट को कॉरेस्पॉन्डेंस किया, वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, ठीक है। सो ड्यूरिंग द फाइनल स्टेजेस दे आर ईदर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये जो स्टेजेस जो है लास्ट में जाके ये बनते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग और पॉलिसी केस बनते हैं, राइट। और दिस 7.1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। विद दिस थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।